जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। नवरात्र के तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा आपके जीवन में इसी तरीके से खुशियां भरती रहें। आप लोगों को नवरात्र के तृतीय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग लगातार मेहनत करते रहिएगा। एक ना एक दिन माता रानी जो है आप सभी पर ज़रूर कृपा करेंगी। ठीक है, चलिए बाकी एक बार जो है आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को एक बार सबसे पहले तो आप लोग शेयर करिएगा, लिंक को कॉपी करिए, शेयर करिएगा। और हाँ, 2-3 दिन की पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिली है तो मैं आज रात में आप लोगों को पीडीएफ जो है वह भेज दूंगा। बाकी जब तक जितनी भी पीडीएफ आप लोगों को मिल चुकी हैं एक बार डाउनलोड करके सबको एक बार आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा या उनको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न। देखिएगा, दूसरी चीज़ आज ये है कि आज जो है वो करंट अफेयर्स के मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस रखे हैं तो जिनमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, विदाउट ऑप्शन है, बस आप लोगों को लगातार आंसर करना है क्योंकि अगर ऑप्शन देते तो फिर इतने प्रश्न हम लोग नहीं एक साथ कर पाते। ठीक है, चलिए जैसे कि पहला प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से 3 दिवसीय स्वर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 3 दिवसीय स्वर महोत्सव का आयोजन किया गया था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो बताइएगा इसका आयोजन जो है वह कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया बच्चा? 3 दिवसीय स्वर महोत्सव का आयोजन जो है वह नई दिल्ली में किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस फाउंडेशन के द्वारा, तो स्वर धरोहर फाउंडेशन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? बताइएगा। हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया गया? जल्दी से बताइएगा। इसके साथ में ही 2022 में हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया गया? सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? नागालैंड। क्या हो जाएगा? हॉर्नबिल महोत्सव जो है वह नागालैंड में मनाया गया। कब से? 1 से 10 दिसंबर तक। 1 से 10 दिसंबर तक। ठीक है, और जिसके मुख्य अतिथि कौन थे ये भी बताइएगा, क्योंकि अब ये तो सबको पता लग गया है कि हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी लिखिएगा। तो मुख्य अतिथि इसके थे, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़। ठीक है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत में महापंजीयक कार्यालय के अनुसार वर्ष 2014 से 16 में मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख थी, जो वर्ष 2018-20 में घटकर कितनी हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैसे कि 2014 से 16 के बीच में जो मातृ मृत्यु दर थी वो 1 लाख पर 130 महिलाएं जो होती थी वो जन्म मतलब मातृत्व के समय जो होती थी उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अब यह डाटा घटकर कितना हो गया है? जल्दी से बताइएगा, किसी को पता हो तो यह हो गया है 97 प्रति लाख। मतलब पहले 1 लाख पर 130 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, अब घटकर कितनी हो गई है? 1 लाख पर 97 महिलाएं जो हैं वो प्रसव के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक जिला एक खेल योजना किस राज्य ने शुरू की? जल्दी से बताइएगा। एक जिला एक खेल योजना जो है वह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिएगा, एक जिला एक उत्पाद योजना किसने शुरू की थी? उसी की थीम पर एक जिला एक खेल योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, इन्होंने ही कौन सी योजना शुरू की थी? एक जिला एक उत्पाद। कौन सी योजना शुरू की थी? एक जिला एक उत्पाद योजना भी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी। इसी के देखते हुए एक जिला एक खेल योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? बताइएगा। 5वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि भारत का पहला ड्रोन स्टेशन जो है वह दवाई पहुँचाने के लिए कहाँ पर स्थापित किया गया? मेघालय में। कहाँ पर स्थापित किया गया बच्चों? मेघालय में स्थापित किया गया है भारत का पहला ड्रोन स्टेशन। ठीक है, चलिए मेघालय की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा
टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जो है टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन जो है वह कहाँ किया गया था? तो मुंबई के अंदर। कहाँ पर? मुंबई के अंदर। ठीक है, मुंबई में ही मैंने क्या बताया था आप लोगों को? वाटर टैक्सी। ठीक है, वाटर टैक्सी, भारत की पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई है? तो मुंबई के अंदर। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? कल ही मैंने इसको पढ़ाया था। और भारत का पहला अनाज एटीएम, चलिए ये भी यहीं पे कराए दे रहे हैं। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। बताया था ना मैंने, हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। और भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर? तो गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है कि 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 में जो हुआ है, इसका आयोजन जो वो कहाँ है, वो कहाँ पर हुआ है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? गोवा वाले बीच पर। ठीक है, अच्छा गोवा की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा। गोवा की कैपिटल क्या है? तो पणजी है। क्या है बच्चा? पणजी है यहाँ की कैपिटल। ठीक है, बाकी गोवा से संबंधित जो भी चीज़ें आप लोगों को पता हैं उनको आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, अगला है स्वास्थ्य योजना और ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? बताइएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा, स्वच्छता कर्मचारियों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिए जो है वह स्वास्थ्य योजना और ऐप लॉन्च किया गया है या किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तब तक मैं इस स्वास्थ्य की जो है फुल फॉर्म लिखे दे रहा हूँ। सैनिटेशन, क्या है? सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ, सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि स्वास्थ्य की फुल फॉर्म क्या है और इसको किसने शुरू किया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस ऐप और इस योजना को शुरू किया गया है। किसके लिए? तो स्वच्छता कर्मचारियों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिए जो है वह स्वास्थ्य योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? बताइएगा। सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान जो है वह अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश की आप लोग जल्दी से राजधानी बताइएगा। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चा? ईटानगर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? ईटानगर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मतलब राज्य के जो भी प्राकृतिक संसाधन होंगे उनकी रक्षा करने के लिए अपनी प्रकार का जो है जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है? तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगी? चेन्नई हो जाएगी। और यहाँ के सीएम कौन है ये भी आप लोग बताइएगा। तो सीएम कौन है? स्टालिन है यहाँ पर। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य में घोषित किया गया? बताइएगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है कौन सा घोषित किया गया है? तो अलुवा में एक बीज फार्म है। ठीक है, इसको कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया है और यह अलुवा कहाँ पर है? तो केरल में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि केरल राज्य में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है वह लॉन्च किया, मतलब राज्य न्यूट्रल फार्म जो है वह घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? बताइएगा।
जो महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की 141वीं जयंती थी, उस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण जो है वो कहाँ पर किया गया है, जल्दी से बताइएगा। तो उनकी प्रतिमा का अनावरण जो है वो वाराणसी में किया गया। कहाँ पर? वाराणसी में किया गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। लेकिन इनकी प्रतिमा का जो अनावरण है, ठीक है, किया किसके द्वारा गया? स्थान तो वाराणसी था, लेकिन किया गया है तमिलनाडु के सीएम के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम के द्वारा वर्चुअली रूप से। ठीक है, कैसे? वर्चुअली रूप से, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो कोच्चि में किया गया। कहाँ पर? कोच्चि में किया गया भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन। और एक कोच्चि कहाँ पर है? तो केरल में। ठीक है, तो केरल में किया गया। अगला प्रश्न है कि 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 15वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है कि किस राज्य के तंदूर रेडग्राम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइएगा। किस राज्य के तंदूर रेडग्राम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले तेलंगाना का गठन कब होता है, तो 2 जून 2014 को। राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? बताइएगा। अरुणोदय 2.0 योजना जो है वह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है हमारा कि राज्य में ऑनलाइन जुआ है। ठीक है, ऑनलाइन जुआ को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किस राज्य में? बताइएगा। जो ऑनलाइन जुआ होता है ना, ठीक है, इसको रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन जो है वह मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। किसने? मध्य प्रदेश ने किया है, याद रखना आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले इन्फेंट्री सेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइएगा। भारत के पहले इन्फेंट्री सेना संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के पहले इन्फेंट्री सेना संग्रहालय का उद्घाटन जो है वह मध्य प्रदेश के महू में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के महू में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये मत सोचिएगा क्लास में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। प्रश्न देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। ठीक है, वरना मुझसे मत कहना फिर पता लगा गोबर डाल रहे हो तुम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वां। प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? ये मिस्टर नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, बताइएगा। प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुष्का शर्मा को। किसको? अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, चलिए अब देख लीजिएगा। अगर भाई देख लीजिएगा सरकारी नौकरी होने के लाभ, ये दिख रहे हैं ना, सब लोग ध्यान दे लो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो ऐसी बीवी पाएगा इंडिया। सर्व शिक्षा अभियान, याद रखो। नौकरी लगी तो करीना कपूर। अब वरना ऐसा नहीं है कि लड़कों पर ही ये बात लागू है, लड़कियों की इतनी भी किस्मत खराब नहीं है। अगर लड़कियों की भी सरकारी नौकरी नहीं मिली, ठीक है, तो तुमको ऐसा, और लड़कों की अगर लग गई ना तो फिर इस तरीके से। सभी याद रखो, ज्योति, निशा, श्रेया, पूजा, नंदिनी, सब याद रखो। और अखिलेश तुम खास करके। ठीक है, सबके सब। इसीलिए कह रहे हैं पढ़ लो, जितना मेहनत करोगे उतना ही फायदे होगा, वरना ऐसी ढूंढ के करवाएंगे। ठीक है, याद रखना। चलिए 21वां प्रश्न है कि राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सांसद बनी है। बताइएगा।
राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सांसद कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा। कौन बनी है बच्चा? पीटी ऊषा बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? 22वें प्रश्न का बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा कि लोसर महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है? लोसर महोत्सव जो है वो लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बताइएगा। तो देखिएगा, मैंने बताया भी था आप लोगों को कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तट महोत्सव जो है वह केरल में आयोजित किया गया। कहाँ पर? केरल में आयोजित किया गया। सही आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? बताइएगा। 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो महाराष्ट्र बन गया है। कौन सा बना है? महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाएगी? बताइएगा कि भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है वह किस शहर में दिसंबर 2023 तक जो है वह शुरू हो जाएगी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? देखिएगा, इस राज्य का यह राजकीय पशु है। तो राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना जो है वह तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। किसने शुरू की है बच्चा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 27वां प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर किसने नई दिल्ली में ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बताइएगा। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वह 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर किसने? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है वह नई दिल्ली में क्या लॉन्च किया? ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि बाशेनार व्यवस्था की 26वीं बैठक में भारत को 1 वर्ष के लिए बाशेनार व्यवस्था की अध्यक्षता सौंपी गई। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि बाशेनार व्यवस्था का अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? भारत। लेकिन यह बैठक जो है वो कहाँ पर संपन्न हुई? और बैठक कहाँ पर यह संपन्न हुई बेटा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है कि वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइएगा। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें प्रथम स्थान जो है वह किसको मिला है? सिंगापुर को। प्रथम स्थान किस देश को मिला है? सिंगापुर को। और भारत की इसमें रैंक कितनी है? तो 48वीं रैंक है। ठीक है, कौन सी रैंक है? 48वीं है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी अंडमान सागर में आए चक्रवाती तूफान मेंडूस का नामकरण किसने किया? मतलब किस देश के द्वारा जो दक्षिणी अंडमान सागर में चक्रवाती तूफान आया इसका नाम जो है वह मेंडूस किसने सुझाया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 31वां प्रश्न है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बताइएगा। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका आयोजन जो है वो किस देश में किया गया? फिजी में। कहाँ पर किया गया बच्चा? फिजी देश में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? बताइएगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है वह धूम्रपान पर ही इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में न्यूजीलैंड की राजधानी लिख दीजिएगा ज़रा। न्यूजीलैंड की राजधानी सभी लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। क्या हो जाएगी? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन है। ठीक है, याद रखिएगा। 33वां प्रश्न है कि फोर्स की
विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? भारत की तरफ से भी 6 महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं। कौन कौन सी? निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार शाह, फाल्गुनी नायर, रोशनी नादर, सोमा मंडल और माधवीपुरी बिज। लेकिन 100 महिलाओं में सबसे ऊपर कौन है? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं जिनका नाम क्या है? उर्सुला बान डेर लेयन। ठीक है, इनको जो है वह इसमें सबसे ऊपर रखा गया है, मतलब फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइएगा। भारतीय सेना के द्वारा पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन जो है वह अहमदाबाद में किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, इसका विजेता देश कौन सा रहा और उपविजेता कौन सा रहा, ये भी बताइएगा। तो देखिएगा, आयोजन होता है भारत में। नेत्रहीनों के लिए भारत का तीसरा T20 विश्व कप आयोजन होता है भारत में। विजेता भी इसका भारत रहता है और उपविजेता जो है वो बांग्लादेश रहता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है हमारा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? तो भैया विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता जो है वो कौन सा रहा है? तो सौराष्ट्र रहा है। और सौराष्ट्र ने किसको हराया था? तो मैंने आप लोगों को बताया था, इसका उपविजेता जो था वो महाराष्ट्र था। कौन था? महाराष्ट्र था। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो अलग अलग भाषाओं में दिया गया है। तो हिंदी के लिए जो है वो बद्री नारायण को चुना गया है। किसको? बद्री नारायण को। मैथिली भाषा के लिए जो है वो किसको चुना गया है? अजीत आज़ाद को। किसको? अजीत आज़ाद को। ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लिए जो है वह किसको? अनुराधा राय को। अनुराधा राय को। और हिंदी भाषा के लिए जो है वह अनीस अशफाक को। किसको? अनीस अशफाक को। ठीक है, तो कोई भी पूछ ले आप लोग आंसर कर दीजिएगा। 38वां प्रश्न है हमारा कि जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बताइएगा। तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से जो है वह खालिद जावेद को। किसको सम्मानित किया गया? खालिद जावेद को सम्मानित किया गया, याद रखना आप लोग। फिर अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वह भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह जो हैं, या भारतीय मूल के हैं, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न है हमारा कि पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? बताइएगा। पेटा इंडिया के द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है वह किसको घोषित किया गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को। किसको? सोनाक्षी सिन्हा को। अगला प्रश्न है भारत विश्व में कच्चे इस्पात के उत्पादन में किस स्थान पर है? बताइएगा कि भारत विश्व में कच्चे इस्पात के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। 42वां प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2022 के दौरान विश्व का शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? बताइएगा। मतलब सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है वो किसको प्राप्त हुआ? तो भारत को। अगर सेकंड पे पूछ ले तो मैक्सिको। अगला प्रश्न है कि विश्व के कुल हाथी की आबादी का कितना प्रतिशत भारत में है? मतलब दुनिया में जितने हाथी हैं उनमें से कितना परसेंट जो है वो भारत के अंदर है हाथी? तो 60%। कितने? अकेले 60% हाथी जो हैं वो भारत में, बाकी 40% जो हैं वह पूरी दुनिया में है। 44वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य में शुरू की गई? बताइएगा। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है वह कहाँ पर शुरू की गई? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सभी को पता है वाराणसी में किया गया। और किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर अगला प्रश्न था
कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि पर इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर किया गया? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, चलिए 47वां प्रश्न है कि देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिएगा, देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन जो है, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली के अंदर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो भोपाल में किया गया और इसमें स्वर्ण पदक जो है वो निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए 49वां प्रश्न है हमारा कि किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है? तो यह किस देश ने की है? फ्रांस ने की है। ठीक है, किस देश के द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा। ठीक है, अब देख लीजिएगा कुछ प्रश्न जो मैंने कल आप लोगों से विटामिन वगैरह के बारे में पूछे थे, तो जिनका आंसर निशा, अखिलेश, श्रेया मिश्रा ये सब लोग दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सभी लोग आंसर कर दिया करें इसी तरीके से। ये देखिएगा, अखिलेश, निशा धन्यवाद, वेरी नाइस सेशन सर। विटामिन के, कैल्सीफेरॉल। बस अखिलेश तुम अपनी थोड़ी सी लिखने वाली चीज़ें जो है उनको सही कर लो भैया। ठीक है, चलिए ये देखिएगा कई सारे लोगों ने आंसर बहुत अच्छे से किए थे। फिर लास्ट प्रश्न है कि गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर एलिडा गवेरा को। ठीक है, डॉक्टर एलिडा गवेरा को जो है वह गौरी अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, अब देख लीजिएगा आज के होमवर्क के प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्तरी स्थल, ठीक है, उत्तरी स्थल, पूर्वी स्थल, दक्षिणी स्थल और साथ में पश्चिमी स्थल, ये आपको बताने हैं। साथ में यह भी बताना है कि ये किस नदी के किनारे हैं। ठीक है, किस नदी के किनारे हैं, यह भी बताना है कि वर्तमान स्थिति क्या है इनकी। ठीक है, वर्तमान स्थिति भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, चलिए बाकी इन सब की पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी आप लोगों को। आज सारी पीडीएफ रात में डाल देंगे। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।